एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज के बारे में। अगर आपको फ्यूचर में फॉरेंसिक साइंस करनी है तो ये वीडियो को ज़रूर देख लो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम फॉरेंसिक साइंस की वीडियो को। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि फोरेंसिक साइंस है क्या? हम रील में तो देखते हैं, सीआईडी वगैरह से हम जानकारी थोड़ी बहुत तो जानते हैं कि फोरेंसिक क्या होती है नॉर्मली, बट रील से रियलिटी काफी डिफरेंस होती है ना? तो फोरेंसिक साइंस क्या होती है? फोरेंसिक साइंस में आप सारी चीजें पढ़ते हो, लाइक क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक मॉलिक्यूलर। अगर कोई क्राइम हो गया तो उसमें फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट जाते हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट बनते हैं आगे चल के। वो जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ना कि पुलिस। वहाँ पे जैसे पुलिस तो होते ही हैं, साथ में जब कोई भी एविडेंस होते हैं जिनसे कोई भी केसेस हो गए, क्राइम वगैरह हो गई, तो वहाँ की जो एविडेंसेस को उठाने वाला काम जो होता है वो फोरेंसिक साइंस का होता है, फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स का होता है। वो लोग फिर लैब में जाकर के वर्क करते हैं उसमें और पता लगाते हैं कि विक्टिम का साथ कौन क्रिमिनल कौन है, और जो भी कुछ विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए बेसिकली ये काम होता है फोरेंसिक साइंस का। और इसमें आप टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें स्टडी करते हो। देखो, इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारी चीजें होती हैं वेरियस। ठीक है, बहुत सारे लेवल होते हैं इसके स्टडीज के। यहाँ पे आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पे भी जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉपुलर फोरेंसिक के कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे ज्यादातर जाते हैं, वो है बीएससी एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस कह सकते हैं, और एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें पीएचडी इन फोरेंसिक साइंस भी करते हैं। अगर उन्हें किसी प्रोफेसर टीचिंग लाइन में जानी है तो आप पीएचडी इन फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू प्रोफेसर। ठीक है, यू वांट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो इन फोरेंसिक कॉलेजेस, तो आप वहाँ पे पीएचडी इन फोरेंसिक साइंस वो आपसे मांगते हैं, तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है। फिर आ गया डिप्लोमा इन फोरेंसिक एंड क्रिमिनल लॉ, जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस है, एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी एमएससी साइबर सिक्योरिटी है। ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि जब आप बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस को ऑप्ट करते हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारी रेंजेस में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, और आपके लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है जब आप बीएससी एमएससी इन फोरेंसिक साइंस करते हो। बट अगर आप बीएससी में से साइबर सिक्योरिटी करते हो या फिर कोई क्रिमिनोलॉजी इन फोरेंसिक साइंस करते हो, तो उसमें आपको ज्यादातर की चीजें आपकी कुछ डिफरेंस होती हैं, और उसके पर्टिकुलर चीज पे ही वो लोग आपको स्टडी करवाते हैं। बट आप अगर बीएससी एमएससी इन फोरेंसिक साइंस करते हो तो आपको वहाँ पे सारी रेंजेस की स्टडी और सारी चीजें जो भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को एक फोरेंसिक साइंस में जरूरी होने चाहिए वो आपको पढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है, फिर आते हैं कि इसमें अगर आपको फोरेंसिक में एडमिशन लेना है तो आपको कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे। जैसे कि नीट होते हैं, है ना? डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करनी है तो नीट देनी पड़ती है ना? जैसे जेई आईआईटी होती है, वैसे ही अगर आपको फोरेंसिक में जाना है, फोरेंसिक के फील्ड में एंट्री लेनी है, तो आपको कुछ एग्जाम्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम है एनफेट, एनएफ8। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए होती है। एनफेट का एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट कराती है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ठीक है, एनएफएसयू गांधीनगर ये कंडक्ट करवाती है एनफेट, और ये फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए होती है। इनकी जो गिने चुने कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि 7 या 8, आई थिंक 10 भी ऐसे कुछ है जहाँ पे कुछ कोर्सेज होती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एनफेट के स्कोर्स लगते हैं, वो एनफेट का एग्जाम पे ही वो आपको एडमिशन देते हैं। जैसे एनएफएसयू गोवा हो गया, एनएफएसयू भोपाल हो गया, एनएफएसयू गांधीनगर, एनएफएसयू दिल्ली, ये सारे जितने भी इनके कॉलेजेस हैं नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के, वो इस एग्जाम के बेस्ड पर वो आपका एडमिशन लेते हैं। फिर आते हैं एफ सेट। एफ सेट जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए करता है। अगर आपको फोरेंसिक करनी है और आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको एफ सेट की डिमांड होती है। आपको एफ सेट से करके एग्जाम को क्लियर करके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। थर्ड वन इज सीयूईटी। सबको पता है कि सीयूईटी क्या है ना?
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होती है ये, और इसमें आप बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूईटी के बेस्ड पे लेती हैं, वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती हैं, और वो अलग से खुद की एक फोरेंसिक के कोर्सेज करवाते हैं, जिनका एडमिशन वो सीयूईटी के बेस्ड पर स्कोर पर लेते हैं। ठीक है? तो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात करने वाले हैं, वो एनफेट की बात करने वाले हैं। एफसेट और सीयूईटी का हम कभी किसी पर्सनल अलग डिटेल वीडियो में बताएँगे, बट अभी इस वीडियो में मैं आपको एनफेट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो बताऊँगी, ठीक है? एनफेट अगर आपको इसमें करियर बनाना है फोरेंसिक साइंस में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनफेट को, क्योंकि एनफेट क्या करता है, एनफेट आपको एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाता है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है जब आप नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो प्रिविलेज होती हैं वो आपको मिलती हैं, आपको प्लेसमेंट हो गई, आपको इंटर्नशिप्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एनएफएसयू। तो कंडक्टेड करता है ये कौन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू इसको कंडक्ट करवाती है ना, फॉर एडमिशन इनटू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फोरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड फील्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आप यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज जैसे एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीटेक, एमटेक, एलएलबी इन क्रिमिनोलॉजी, इन सारी चीज़ें जो भी हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हो एनएफएसयू में थ्रू एनफेट के एग्जाम के। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करती है, एनफेट जो होती है ना, वो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही देंगी, जिनकी जो एनएफएसयू हैं, जो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे सारे स्कूल ऑफ लॉ होते हैं, सारे स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज़ होती हैं, सारे कोर्सेज़ के इनके कॉलेजेस होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, एनएफएसयू में, और ये आपको एडमिशन लेती हैं एनफेट के थ्रू। सब लोग ज़्यादातर तो एनफेट को ही प्रेफ़रेंस देते हैं जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हों, क्योंकि एनफेट में जब आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ क्या होता है कि आपको एनएफएसयू में एडमिशन मिलती है, जो कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होती है, और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से अगर आपने फोरेंसिक साइंस किया हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है, और बेटर कहते हैं उन्हें। ठीक है? हाँ, तो फिर आते हैं हम कैंपसेस के बारे में। तो कैंपसेस कौन-कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 7 से 10 कैंपसेस होती हैं, जो कि इनके वेरियस वेरियस कोर्सेज़ के लिए जानी जाती हैं। जैसे गुजरात कैंपस में तो आपको सारे कोर्सेज़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रिमिनोलॉजी, आपको बीएससी, एमएससी, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी, बीटेक, एमटेक कुछ भी हो गया, तो आपको गुजरात में सारी कोर्सेज़ को कैंपस में देखने को मिलेंगी। बाकी दिल्ली कैंपस, गोवा कैंपस, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़, योगंडा एंड भुवनेश्वर एंड चेन्नई, ये सारी चीज़ों में वेरी करते हैं। इनके कोर्सेज अलग-अलग डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है कि वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी ना हो, है ना? बट गुजरात एंड दिल्ली में मोस्टली वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। युगांडा जो कैंपस है इनका इंटरनेशनल कैंपस है, तो वो अलग चीज़ हो गई। युगांडा पे कोई इतना ध्यान नहीं देता। फिलहाल आप बाकी कैंपस को देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे कुछ कैंपसेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर जा सकते हैं। यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको जाननी है, तो ये देखो मैंने लिख रखी है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर आपको इसमें चाहिए, फोरेंसिक करना चाहते हो, आप फ्यूचर में फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर काम करना चाहते हो, लैब्स में वर्क करना चाहते हो, और चाहते हो कि आप अपनी जो फ्यूचर है उसको फोरेंसिक से बनाओ, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका होने वाला है पीसीएमबी। मतलब अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रखी है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कर रही रखी है 11th-12th में, तो वो आपको एलिजिबल मानते हैं। साथ में आपने 60% तो स्कोर करना ही चाहिए आपके 12th के बोर्ड्स में। जनरल हो, ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो 60% आपके मार्क्स रहेंगे, तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। इफ अगर आपके 55% है और आप एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो वो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानते हैं। फिर आता है यहाँ के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम मोड पे। तो बेसिकली एनफेट का जो एग्जाम है, वो नेचुरली यहाँ पे सीबीटी मोड पे ही होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही। बट इस बार चेंज हो गया है, इस बार काफी चेंजेस देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे पोस्टपोन होने का भी था, पोस्टपोन भी हो गया एग्जाम। और यहाँ पे सीबीटी से नहीं, यहाँ पर पेन पेपर मोड पे हुआ, और एमआर शीट मिली सारे बच्चों को, जैसे नीट का होता है एग्जाम। बट
हालाँकि हर बार से ये तो सीबीटी मोड पे ही होती थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होती थी। तो आप कह सकते हो कि ये सीबीटी मोड पे भी हो सकती है और साथ में ये ओएमआर पेन पेपर मोड पे भी ये एग्ज़ाम हो सकती है। साथ में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती हैं, आपको यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन्स देते हैं वो लोग सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे +1 मार्क्स मिलते हैं आपको फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 आपके काटे जाते हैं फॉर इनकरेक्ट आंसर। है ना? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। फिर द क्वेश्चन पेपर इज़ यूजुअली इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है, कोई भी हिंदी यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे इंग्लिश में ही पेपर लिखा होता है। फिर सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो वेरी करता है आपके कोर्सेज़ के थ्रू। आप कौन से प्रोग्राम में एनरोल करने वाले हो और उस प्रोग्राम में जब आप फॉर्म फिल अप करते हो एनफेड का, तो जो भी आपका कोर्स होता है ना, उसके हिसाब से ही आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज़ में जीएटी भी पूछी जाती है, मैथ्स भी पूछी जाती है। बट जैसे कि मैं हालाँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स की बारे में बात कर रही हूँ, बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस। तो इस कोर्स में तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही माँगी जाती है। मतलब कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। है ना? यहाँ पे आपको 90 मिनट्स वो देते हैं। इस बार तो ज़्यादा मिले थे, वैसे तो 90 मिनट्स ही आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए वो देते हैं। एग्ज़ाम वाज़ नॉट वेरी हार्ड, ये आपको ईज़ी टू मॉडरेट होता है। इस बार का पेपर का लेवल काफ़ी ईज़ी था, इसलिए काफ़ी हाई हाई कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको सिलेबस रहता है, आपको ये अटेम्प्ट करने होते हैं 10+2 लेवल के। हाँ जी, आपको 11th और 12th के आपको सिलेबस पूरे पढ़ने होते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप करे जाते हैं, आपको पेपर इसमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? फिर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो एवरेज फीस की मैं बात करूँ तो वो आपके 60K टू 70K पर सेमेस्टर जाने वाले हैं। ठीक है, 65 ऐसे होते हैं, 60K से मैं 70K 1000 के बीच में रख रही हूँ। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपका ऐसे होना जाता है। अगर आप एफिलेटेड कैंपस में जाना चाहते हो, जैसे कि आप एनएफएसयू आपको नहीं मिलता है और आपको जाना है एफिलेटेड में, तो एफिलेटेड के भी जो चार्जेस होते हैं वो करीबन फीस जो उनकी होती है वो आपकी 60 नहीं मैं बोलूँगी इनकी 75 ऐसे 80 या 65 कुछ ऐसे ही होती हैं, ठीक है? अगर आप प्राइवेट एफ़िलिएटेड में जाना चाहते हो जैसे कि और भी चीज़ें हैं, लॉयड है, सेंचुरियन है, ट्रैफ़िक वाला, मैनेजमेंट वाला है, एनएसआईटी है, तो यहाँ पे उनके जो हैं, जो फ़ीस होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर उनकी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनएफएसयू। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो देखो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। रिक्वायरमेंट इन एफएसएल एंड सीएफएसएल, यहाँ पे आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आप के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। सीएफएसएल में काम कर सकते हो एंड प्लेसमेंट इन प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ में यहाँ पे आप काम कर सकते हो। एंड अगर आप फॉरेंसिक साइंस कर रहे हो उसके बीच में आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। और साथ में आप इंटर्नशिप करने के साथ-साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इसमें की जॉब्स भी लग सकती हैं, है ना? और ये बहुत अच्छा है, अपॉर्च्युनिटी है सारे बच्चों के लिए, जिनके भी अगर नीट नहीं हुए हैं, नीट अटेम्प्ट्स में वो कितने भी कर चुके हैं, लेकिन वो उनके सक्सेसफुल उन्हें नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोरेंसिक ऑल्सो अ बेस्ट वे टू गो मतलब कि अगर नीट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बचा आपके लिए। फोरेंसिक साइंस जो है वो दिन ब दिन काफ़ी आगे बढ़ रहा है, सबको पता है। तो इसलिए फोरेंसिक में भी आप जा सकते हो, उस वो फ़ील्ड भी काफ़ी अच्छी है एंड इस फ़ील्ड में आप एंट्री ले सकते हो थ्रू एनफेट और भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप इसी चैनल पे बने रहो, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी एंड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। जल्द से जल्द बहुत सारे वीडियो अच्छे-अच्छे आने वाले हैं। आपको सारी गाइडेंस मैं करूँगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे समझाई जाएँगी इस चैनल पे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, है ना?
एंड अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर अभी यहाँ पे या तो स्कैन कर लीजिए या तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे जा सकते हो और ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी नोटिफिकेशन है सारी चीज़ें जो भी ये एनफेट की या तो 2025 की या 2026 की, तो सारी डिटेल जितनी भी हो गई ना मैं सारी उस टेलीग्राम पे डालूंगी। और सारी मैं कोशिश करूंगी कि सारी वीडियोस में आपको सारी अपडेटेड मैं तुरंत ही आपको इस चैनल पे डाल दूँ, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ज़रूर। एंड अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल आपको प्रॉपर गाइड करेगा और साथ में आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएगा। तो हाँ जी, मैं एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, ज जल्दी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो डाल दूँगी। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि मैं एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं अभी से ही आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने शुरू कर दूँगी। उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगी और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी होंगी। नॉट फॉर ओनली करेक्ट आंसर, वहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस जो जैसे कि आपके ए बी सी डी हैं और ए इज अ करेक्ट आंसर, तो आपके बी सी डी क्यों नहीं है और आखिर उनकी भी क्या उनका रीजन है, तो वो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जब समझते हो ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं और साथ में बहुत सारी आपकी चीज़ें भी क्लियर आउट होती रहती हैं। तो हालाँकि जिन्होंने ड्रॉप लेना है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, है ना? और नहीं भी पढ़ी हैं तो आप वीडियो देखते रहो, ठीक है? अपने कंप्लीट करते रहो, अभी टाइम देखो, वेस्ट मत करो, ठीक है? अभी तक तो सबको क्लैरिटी मिल गई होगी अच्छे से कि उनके एडमिशन क्या होने वाला है, क्या नहीं। अगर उन्हें एफ़िलिएटेड में मिल रहा है तो ठीक है, अगर उन्हें नहीं जाना है, उन्हें एनएफएसयू में ही जाना है, बहुत लोग का ड्रीम होता है गांधीनगर या दिल्ली में जाना है, तो कोई बात नहीं। आपके पास अभी भी टाइम है, आप ड्रॉप ले सकते हो 2026 के लिए, अभी से प्रिपरेशन करो, हाँ जी। और हमारे साथ आप मिलकर प्रिपरेशन करो, मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊँगी, पर्सनली गाइडेंस दूँगी एंड सारी चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी चैनल पे होंगी और वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली हैं, ठीक है? तो हम वेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आने का टाइम का वेट करें, कि एग्ज़ाम में 1 मंथ या 2 मंथ बाकी हों तब से हम करवाएँगे। हम अभी से ही सारी चीज़ों को करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ-साथ उनके उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी करवाएँगे और साथ में उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको करवाएँगे। ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन आई एम सेइंग दिस कि लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दो, ठीक है? सारी नोटिफ़िकेशन खुद सामने आनी चाहिए, है ना? जल्द से जल्द। चलो फिर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके?